नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं समृद्ध जीवन बहुउद्देशीय सहकारी समिति के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के आधार पर जानकारी लेकर आया हूं। यह जानकारी किसी अफवाह, सोशल मीडिया पोस्ट या अनुमान पर आधारित नहीं है, बल्कि स्वयं परिसमापक कार्यालय पुणे द्वारा जारी पत्र पर आधारित है। इस पत्र में निवेशकों के पैसे, संपत्तियों की स्थिति, कानूनी बाधाओं और धन वापसी में देरी के कारणों के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर निवेशकों का पैसा क्यों अटका हुआ है और आगे की राह क्या हो सकती है। दोस्तों, समृद्ध जीवन का परिसमापन कब हुआ? पत्र के अनुसार केंद्रीय रजिस्ट्रार सहकारी समितियां नई दिल्ली द्वारा 18 अप्रैल 2016 को समृद्ध जीवन बहुउद्देशीय सरकारी समिति के परिसमापन का आदेश जारी किया गया था, जिसके बाद परिसमापक नियुक्त किए गए और बाद में वर्ष 2020 में एक नए परिसमापक की फिर नियुक्ति हुई। यह मामला लगभग दोस्तों 10 वर्षों से विभिन्न कानूनी प्रक्रियाओं और प्रशासनिक कार्रवाइयों के बीच चल रहा है। यह तथ्य बताया है कि निवेशकों की लड़ाई लंबी रही है और अभी भी समाधान की प्रक्रिया जारी है। दोस्तों, सबसे बड़ा जो खुलासा है, निवेश बनाम संपत्ति। अब बात करते हैं हम उस तथ्य की जिसने सबसे अधिक चिंता पैदा की है। परिसमापक के पत्र के अनुसार लगभग 17 से 18 लाख निवेशकों ने करीब 3,750 करोड़ का निवेश किया था, लेकिन समिति के नाम पर केवल 6 संपत्तियां पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत 20 से 22 करोड़ बताई गई है। दोस्तों, यदि यह आंकड़ा सही है तो यह बहुत बड़ा अंतर है और उसे दर्शाता भी है, यानी निवेशकों द्वारा जमा की गई राशि और समिति के नाम पर उपलब्ध संपत्तियां के बीच भारी अंतर दिखाई देता है। दोस्तों, यह कारण है कि निवेशकों के मन में लगातार सवाल उठते रहे कि आखिर उनकी जमा पूंजी कहाँ गई और उसकी वसूली कैसे होगी। पैसा केवल सोसाइटी में नहीं था। साथियों, पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। उसके अनुसार समृद्ध जीवन समूह के प्रमोटरों ने विभिन्न कंपनियों और संस्थाओं के माध्यम से योजना संचालित की थी। इसमें समृद्ध जीवन फूड इंडिया लिमिटेड, प्रोस्पेरिटी एग्रो इंडिया लिमिटेड और अन्य संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। साथियों, पत्र के अनुसार अनेक निवेशकों का धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ था। दोस्तों, यही कारण है कि केवल सहकारी समिति की संपत्तियों को देखकर पूरे मामलों को समझना संभव नहीं है। निवेशकों के धन का पता लगाने के लिए समूह की अन्य कंपनियों और उससे जुड़ी संपत्तियों को भी देखना आवश्यक है। दोस्तों, जांच एजेंसियों ने क्या किया? परिसमापक के पत्र में बताया गया है कि विभिन्न राज्यों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसके अतिरिक्त परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, भारतीय प्रतिभूत एवं विनियामक बोर्ड यानी सेबी तथा अन्य जांच एजेंसियों ने कार्रवाई की। पत्र के अनुसार लगभग 1800 से अधिक बैंक खाते और कई चल अचल संपत्तियां जांच एजेंसियों द्वारा जब्त की गई। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में 360 से अधिक अंचल संपत्तियों का उल्लेख किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग
286 करोड़ रुपए बताई गई है। यह जानकारी इस बात का संकेत देती है कि जांच एजेंसियों द्वारा बड़ी मात्रा में संपत्तियों का नियंत्रण भी ले लिया गया है। निवेशकों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है कि वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल आता है दोस्तों। परिसमापक का कहना है कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा जो जब्त संपत्तियों का अलग अलग कानून है। जैसे हम बताते हैं कि जो मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो सहकारिता मंत्रालय से होती है। उसका सोसाइटी एक्ट के तहत कार्यवाही होती है। परिसमापक नियुक्त किया जाता है अन्य जैसे चीट फंड कंपनियां या फूड्स लिमिटेड, इस तरह की जो कंपनियां चीट फंड होती है उनका पीआईडी एक्ट या अन्य कानून के तहत कार्रवाई, जैसे ईडी जो है पीएमएलए एक्ट के तहत कार्रवाई करती है। दोस्तों सेबी दूसरे एक्ट के जैसे राज्य के कानून हैं, तो साथियों अलग अलग कानून हैं। कुछ संपत्तियां ईडी के नियंत्रण में हैं, कुछ सेबी के कार्रवाई में हैं और कुछ राज्य सरकार के विशेष कानून के अंतर्गत है। जब तक इन कानून विवादों और अधिकार क्षेत्रों का समाधान नहीं होता तब तक परिसमापक उन संपत्तियों को बेचकर निवेशकों में धन वितरित नहीं कर सकता। पत्र में यह भी प्रमुख कारण बताया गया है कि धन वापसी प्रक्रिया अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रहा है। निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? दोस्तों इस पत्र में दो बातें स्पष्ट होती है। पहली, धन वापसी का मामला अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी, विभिन्न एजेंसी और विभागों के पास ऐसी जानकारियां और संपत्तियां मौजूद है जिसका अंतिम निपटारा होना बाकी है। ऐसी स्थिति में निवेशकों को संगठित और जागरूक रहने की आवश्यकता है। नियमित रूप से आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगना, संबंधित विभागों को ज्ञापन देना, कानूनी प्रक्रिया पर नज़र रखना और शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाना महत्वपूर्ण है। साथियों मैं स्पष्ट कर दूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी परिसमापक कार्यालय द्वारा जारी पत्र में वर्णित तथ्यों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति या संस्था पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि निवेशकों तक उपलब्ध दस्तावेज जानकारी पहुंचाना है। यदि आप समृद्ध जीवन के निवेशक हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि सभी लोग वास्तविक स्थिति में अवगत हो सके। तो दोस्तों मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।